बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, जल प्रबंधन और तकनीकी से जुड़े 7 अहम समझौते होंगे। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन होगा। सोमवार को दौरे के पहले दिन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जियारत की। बांग्लादेशी पीएम का 7 सितंबर को अजमेर दरगाह जाने का भी कार्यक्रम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। 2024 में बीजेपी को केंद्र से हटाना उनका मकसद है। अब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं, हम नहीं, वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई। दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, वाम नेता सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात करेंगे। नीतीश नेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से भी उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर मिलेंगे। 2024 के लिए विपक्षी एकता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार 7 सितंबर को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भी मिल सकते हैं। बुधवार को नीतीश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जनता दल एस के नेता कुमारस्वामी से मुलाकात की। दोनों नेताओं से नीतीश की अलग अलग घंटे भर की मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान बिहार सीएम ने उन्हें कुछ राजनीतिक सलाह दी। नीतीश ने राहुल से खुद का एजेंडा तय करने और बीजेपी के एजेंडे पर प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी। दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर रवानगी से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरजेडी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पटना पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में सांगठनिक चुनाव की समीक्षा की गई। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। राष्ट्रपति से मिलकर बीजेपी विधायक उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायत करेंगे। बीजेपी विधायक दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करने की मांग करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली एलजी को कई फाइलों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर न होना ये बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। आप सांसद संजय सिंह समेत 4 विधायकों को 1400 करोड़ के करप्शन के झूठे आरोप पर ये नोटिस भेजा गया। आप विधायकों ने विधानसभा में उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी उपराज्यपाल की गिरफ्तारी और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए हैशटैग चलाया गया। एलजी के सक्सेना के नोटिस के जवाब में आपने तंज कसा। आपने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो सीबीआई जांच से डर क्यों रही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पानी की आपूर्ति की जाएगी। यूपी में मदरसों के सर्वे के आदेश के खिलाफ दिल्ली में आज अहम बैठक है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि सर्वे के जरिए मदरसों को बर्बाद करने की तैयारी है। पूर्व कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज कई डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। उधर गुलाम नबी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बिहार में नीतीश तेजस्वी के गठजोड़ पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसका कोई देशव्यापी असर नहीं होगा। राजस्थान में बीजेपी आज गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ पदयात्रा करेगी। जोधपुर से रामदेवरा तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री सहित कई कद्दावर नेता शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया मोड़ हिंसा के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत के विरोध के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया था। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हत्या के एक मामले में मिली जमानत के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जुड़े 2 अहम मामलों पर आज सुनवाई होगी। सरकारी नौकरी में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार वर्ली शवदाह गृह में सुबह 11 बजे किया जाएगा। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की टीम सोनाली के नोएडा स्थित फ्लैट की जांच पड़ताल करने पहुंची। नोएडा के रावली अपार्टमेंट सेक्टर 52 में मृतक सोनाली फोगाट के किराएदार से पूछताछ की। लखनऊ की होटल लेवाना आज बुलडोजर यहां चलेगा। सोमवार को होटल में आग लगने की वजह के बाद
अब मंडलायुक्त ने होटल को सील कर दिया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे की कॉपी न देने की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को होटल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। लिवाना होटल में आग मामले में होटल मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई मामले दर्ज किए गए। जिस वक्त आग लगी होटल के कुल 30 कमरों में करीब 35 से 40 लोग होटल के अंदर थे। आग से 28 लोग घायल हुए हैं और 18 लोगों को बचाव कर्मियों ने बचाया है। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन से चौंकाने वाली घटना का वीडियो सामने आया। चाम्स के सब सोसाइटी की लिफ्ट में एक डॉगी ने बच्चे को काट लिया। डॉगी की मालकिन भी घटना के वक्त लिफ्ट में ही मौजूद थी। केरल के कोट्टायम में आवारा कुत्तों की शिकार हुई बच्चे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बच्चे को आवारा कुत्ते ने 14 अगस्त को निशाना बनाया था। पश्चिम बंगाल में आसनसोल में फिर भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने 12 पिस्टल 40 कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के कंकरबाग में आर्मी जवान बबलू सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 अगस्त को ही हत्या में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर दिया है। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। सोमवार को बुलंदशहर की 2 अलग अलग कॉलोनियों में अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज अपना पदभार संभालेंगी। ब्रिटेन की 56वीं और देश की 3री महिला प्रधानमंत्री के तौर पर लिज ट्रस को महारानी एलिजाबेथ स्कॉटलैंड के बलमोरल कैसल में शपथ दिलाएंगी। पीएम के तौर पर आधिकारिक नियुक्ति के बाद लिज ट्रस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना पहला भाषण देंगी। मंगलवार को मौजूदा पीएम बोरिस जॉनसन महारानी एलिजाबेथ से मिलकर अपना आधिकारिक इस्तीफा सौंपेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बतौर पीएम जॉनसन आज दोपहर अपना आखिरी भाषण देंगे। ब्रिटिश पीएम के चुनाव में लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को भी 21,000 वोटों के अंतर से हराया। लिज को 81,326 वोट मिले थे। चुनाव हारने के बाद ऋषि सुनक ने ट्वीट करते हुए अपने वोटर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि चुनाव कैंपेन में मुझे वोट करने के लिए हर एक का धन्यवाद। नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपनी जीत के बाद कहा कि मुश्किल आर्थिक हालात से देश को निकालना उनकी प्राथमिकता है। And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. My friends, I know that we will deliver. ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुने जाने पर लिज ट्रस को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि लिज के शासन में दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। प्रीति ने कहा कि आज लिज ट्रस के औपचारिक रूप से पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद वो गृह सचिव पद छोड़ देंगी। एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच आज अहम मुकाबला होगा। सुपर 4 में ये दोनों टीमों का दूसरा मुकाबला है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी 3 T20 मैचों में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने इसी साल फरवरी में श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ अहम मौके पर कैच गिराकर आलोचकों के निशाने पर आए पंजाब के क्रिकेटर अर्शदीप के समर्थन में कई लोग उतर आए। पाकिस्तान से सुपर 4 मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तानी फैंस के साथ एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने T20 के टॉप 5 खिलाड़ियों में 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है। जम्मू कश्मीर के बसकूचन में सोमवार से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बसकूचन इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उधर दहशतगर्दों ने सोमवार शाम को अनंतनाग में एसओजी कैंप पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले आसनसोल में फिर भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने 12 पिस्टल और 40 कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान छोटू और बलराम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए आरोपी हथियारों की सप्लाई करने की फिराक में थे। एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। यूपी में अवैध निर्माणों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इसी कड़ी में बुलंदशहर में भी प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलंदशहर में सोमवार को 2 अलग अलग कॉलोनियों में बाबा का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण अचल प्रवर्तन दल ने अवैध कॉलोनियों में बने मकानों को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है।
बिहार के बक्सर जिले से बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहां अपराधियों ने शहर के एसपी कार्यालय के नजदीक से गुजर रहे रिटायर्ड पुलिसकर्मी से 3 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी झोले में पैसे रखकर जा रहे थे, तभी घात लगाए पीछे से बाइक सवार उनके हाथ से थैला छीन भाग गए। वहीं घटना के बाद पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जिससे आरोपियों की पहचान हो सके। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां सिर्फ कागजों पर ही 110 करोड़ 83 लाख रुपए के पोषण आहार बांट दिए गए। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसने सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। बताया गया है कि 1100 टन के पोषण आहार का ट्रांसपोर्टेशन मोटरसाइकिल और स्कूटर से किया गया, जो कि संभव ही नहीं है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग सीएम के पास ही है, ऐसे में सीएम को इसका हिसाब देना होगा। पटना के कंकड़बाग में आर्मी जवान बबलू सिंह की हत्या मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को बाइक सवार अपराधियों ने आर्मी जवान बबलू सिंह की हत्या कर फरार हो गए थे। वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। इसमें हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज था घटना स्थल का, उसका बहुत ही विस्तृत हम लोगों ने मुआयना किया था और कहां से ये लोग निकले, कहां से पीछा कर रहे थे। जो आर्मी जवान थे शाम को अपने चचेरे भाई के डेरा पर आए थे, जो कि कुबरहार है, और 2:45 बजे घटना हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से लोगों के बीच दहशत का माहौल है, जहां एक टकवा गांव में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि भीड़ युवक को बेरहमी से पीट रही है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया, साथ ही अपील की कि इस तरह की अफवाह पर यकीन ना करें और इस तरह का मामला आने पर नजदीक के थाने को खबर करें। बलरामपुर से बच्चा चोर के अफवाह पर मंदबुद्धि युवक को ग्रामीणों द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे भीड़ युवक की पिटाई कर रही है। गाँव वाले प्रधान कोई ना प्रधान बताओ। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच में जुटी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 2 रूसी डिप्लोमेट समेत 20 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। रूसी दूतावास के मेन गेट पर उस वक्त आत्मघाती धमाका हुआ जब वीजा के लिए लोग कतार में खड़े थे। विस्फोट तब हुआ जब दूतावास का एक कर्मचारी कतार में इंतजार कर रहे लोगों के पास गया। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। चीन के सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। भूकंप के झटके इतने तेज रहे कि इससे 46 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप का केंद्र लूडिंग काउंटी रहा, जो इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दोपहर में 12:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप इतना तेज रहा कि इमारतें हिलने लगी, लोग बाहर आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभी तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कई जगहों पर रेस्क्यू अभी जारी है। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2022 का सुपर 4 का मुकाबला आज दुबई के मैदान पर खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जीत चुकी है। वहीं भारत को सुपर 4 के अपने मुकाबले में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम को एशिया कप फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं श्रीलंका की टीम यहां जीतकर अपने फाइनल में पहुंचने के दावे को मजबूत करना चाहेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर नीतीश कुमार अब देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार की सत्ता या देश की सत्ता को बदलने की मुहिम में जिस तरह से अब नीतीश कुमार जुट गए हैं, उसी को देखते हुए 2024 हालांकि अभी दूर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी से सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने आज राहुल गांधी दिल्ली के
बीजेपी विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। पिछले हफ्ते एक बयान में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा था कि आपने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कथित झूठे आरोप लगाने के मामले में संजय सिंह आतिशी और दुर्गेश पाठक समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। आप नेताओं को इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं लीगल नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो सीबीआई के छापे और जांच से इतना क्यों डरते हैं। शेख हसीना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुबह 11:30 बजे शेख हसीना हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच कई एमओयू भी साइन किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। आज सीएम नीतीश दोपहर में सीपीआई दफ्तर में सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 पर वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 4 बजे नीतीश की मुलाकात ओम प्रकाश चौटाला से गुड़गांव स्थित उनके आवास पर होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश दिल्ली पहुंचे हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। राहुल के अलावा कर्नाटक के पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी से भी नीतीश ने मुलाकात की है। कांग्रेस नेता से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए वो निकले हैं। नीतीश ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि विपक्ष एक साथ आए, बीजेपी के खिलाफ लड़े। विपक्ष एक साथ आएगी तो अच्छा होगा। बिहार में महागठबंधन सरकार पर प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसका कोई देशव्यापी असर नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री का बागी रुख राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक है। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें कुछ पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मॉडल स्कूल बनेंगे और नई शिक्षा नीति को आगे ले जाएंगे। शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पीएम मोदी ने ये घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पानी की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही केसीआर ने भाजपा मुक्त भारत का भी नारा दिया। पूर्व कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में कई डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ने के बाद कांग्रेस के कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े हैं। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की टीम सोनाली के नोएडा वाले फ्लैट पहुंची और नोएडा के अरावली अपार्टमेंट सेक्टर 52 में मृतक सोनाली फोगाट के किराएदार से पूछताछ की। गोवा पुलिस ने वर्तमान समय में रह रहे सोनाली के किराएदारों से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की और फिर वापस लौट गई। सोनाली ने ये फ्लैट 2015 में खरीदा था। इससे पहले सोनाली इस फ्लैट में 2013 से 2015 तक रही। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे के आदेश दिए हैं। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के सर्वे के विरोध में आज दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसमें यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल होंगे। ये सभी लोग गैर सरकारी इमदाद से मदरसे चलाने वाले हैं। मदनी ने कहा है कि सरकार मदरसों को बर्बाद करने का प्लान बना चुकी है। साल 2015 बहबल कलां गोलीकांड मामले को लेकर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को समन भेजा गया है। आईजी नौनिहाल सिंह की नेतृत्व वाली एसआईटी टीम ने सुखबीर बादल को आज पेश होने के लिए समन जारी किया। सूत्रों की माने तो सुखबीर बादल ने एसआईटी के सामने पेश होने के संबंध में समन मिलने की बात कबूल की है। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस पलोनजी मिस्त्री का आज अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार वर्ली शब्दाह गृह में सुबह 11 बजे होगा। मिस्त्री के साथ उनके मित्र और जाने माने उद्योगपति जहांगीर पंडोले की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोनों के शव यहां सरकारी जेजे अस्पताल के शवागार में रखे गए हैं। कैपिटल सिटी दिल्ली से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर अपने बुजुर्ग ससुर को पीटते हुए नजर आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे वर्दी के गुमान में महिला ने अपने ससुर को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। घटना के वक्त मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यूपी के जालौन में नशे में धुत सिपाही और होमगार्ड के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने मामले में मारपीट करने वाले सिपाही को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। वहीं होमगार्ड को भी रिपोर्ट कमांडेंट को दे दी गई है। राजस्थान के पाली में किसान के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना सामने आई। हथियारों से लैस 10 से 11 बदमाशों ने किसान को घर से बाहर निकाला और उस पर लाठी और सरियों की बरसात कर दी। वहीं ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों ने किसान को इतना पीटा कि उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां चाम्स कैसल सोसाइटी के लिफ्ट में एक डॉगी ने बच्चे को काट लिया। डॉगी की मालकिन भी उस वक्त घटना लिफ्ट में ही मौजूद थी और वो महिला बच्चे को बचाने की बजाय चुपचाप खड़ी रही। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा कैसे दर्द से करहा रहा है। तो वहीं बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ नंदग्राम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। लखनऊ में हजरतगंज के 4 सितारा होटल लेवाना स्वीट्स में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। इससे 3 मंजिला होटल आग की चपेट में आ गया और हर कमरे में धुआं भर गया। इस दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए और सभी को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं लेवाना होटल पर आज बुलडोजर कार्रवाई होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर तक भारत दौरे पर हैं। आज शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुबह 11:30 बजे शेख हसीना हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच कई MOU साइन किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत दौरे के पहले दिन यानी सोमवार को दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर सजदा करने पहुंची। निजामुद्दीन दरगाह सबसे प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और हर हफ्ते हजारों तीर्थयात्री यहां आते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेशी पीएम ने साल 2017 में अजमेर शरीफ का दौरा किया था और उससे पहले साल 2010 में भी वो यहां आई थी, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी। ब्रिटेन को अब लीज ट्रस के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। लीज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को कड़े मुकाबले में 20,000 से अधिक वोटों से हराया है। लीज ट्रस आज ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। थेरेसा मे और मार्गरेट थेचर के बाद लीज ट्रस ब्रिटेन की 3री महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल स्थित अपने आवास पर लीज ट्रस को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगी। ब्रिटेन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर चुना जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे सिद्धांत ब्रिटेन की जनता से मेल खाते हैं। 2024 में भी कंजर्वेटिव पार्टी को शानदार जीत दिलाएंगे। It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I know that our beliefs resonate with the British people. Our beliefs in freedom, in the ability to control your own life, in low taxes, in personal responsibility. And I know that's why people voted for us in such numbers in 2019. And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. My friends, I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. And we will deliver a great victory for the Conservative Party in 2024. Thank you.
बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। आज सीएम नीतीश दोपहर को सीपीआई दफ्तर में सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 पर वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 4 बजे नीतीश की मुलाकात ओम प्रकाश चौटाला से गुड़गांव स्थित उनके आवास पर होगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल यानी 7 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश दिल्ली पहुंचे हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। राहुल के अलावा कर्नाटक के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी से भी नीतीश ने मुलाकात की है। कांग्रेस नेता से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए वो निकले हैं। आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात हम नहीं, राहुल जी को आपकी क्या सलाह है? वो ऐसे ही बोलते रहता है, कोई नहीं बोल रहा। लोग कह रहे हैं सबसे एक्सपीरियंस आप है। कोई इच्छा नहीं, हमारी ना कोई इच्छा है, मेरी कोई आकांक्षा, वो सब मत बोलिए। मेरी बात एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। बीजेपी का नाम ये नहीं है कि हम लोग का कोई दावा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा है। हमारी इच्छा यही है कि सब एक। बिहार में महागठबंधन सरकार पर प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसका कोई देशव्यापी असर नहीं होगा। जो बिहार में अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कथित झूठे आरोप लगाने के मामले में संजय सिंह, आतिशी और दुर्गेश पाठक समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। आप नेताओं को इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। वहीं लीगल नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो सीबीआई के छापे और जांच से इतना क्यों डरते हैं? वो स्वतंत्र जांच के लिए खुद को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें लोगों को धमकाना बंद करना चाहिए। दिल्ली के बीजेपी विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। पिछले हफ्ते एक बयान में दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही LG को भेजी गई फाइल पर सीएम के हस्ताक्षर भी नहीं है। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्हें कैबिनेट नोट भेजे जाते हैं। इन सभी अवैध गतिविधियों को देखते हुए इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पानी की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निजामाबाद में एकीकृत जिला कार्यालय परिसर और TRS के जिला मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों को खेतों में पंप सेटों पर मीटर लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। लखनऊ में हजरतगंज के 4 सितारा होटल लिवाना स्वीट्स में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। इसमें 3 मंजिला होटल आग की चपेट में आ गया और हर कमरे में धुआं भर गया। इस दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए हैं। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने होटल मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, GM सागर श्रीवास्तव व पवन अग्रवाल पर लापरवाही व गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। रोहित, राहुल व सागर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक जांच के बाद होटल को सील कर दिया गया है। लखनऊ के होटल लिवाना में आग लगने की घटना के बाद इस होटल को तोड़ा जाएगा। लखनऊ मंडलायुक्त ने इस दिशा में कड़ा कदम उठाया है। लखनऊ मंडलायुक्त ने लिवाना होटल को सील कर ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि LDA को होटल के स्वीकृत नक्शे की कॉपी नहीं दी गई थी, इसलिए होटल को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को लखनऊ के लिवाना होटल में भीषण आग लग गई। पूछताछ की। गोवा पुलिस ने वर्तमान समय में रह रहे सोनाली के किराएदारों से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की और फिर वापस लौट गई। सोनाली ने ये फ्लैट 2015 में खरीदा था। इससे पहले सोनाली इस फ्लैट में 2013 से लेकर 2015 तक रही। आपको बता दें कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के आसपास रहने वाले करीब 9 लोगों से अब तक पूछताछ की है। हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
जिसको लेकर निमंत्रण देने इनलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी के प्रजापत चौक स्थित जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभय चौटाला ने मौजूदा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि देश की जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। केंद्र सरकार एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस पलोंजी मिस्त्री का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। उनका अंतिम रद्दी के बाद प्रदर्शन कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग का ऑर्डर दिए जाने के संबंध में भेजा गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसका पीड़ित परिवारों ने विरोध किया था और लखनऊ हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर उसे दोबारा जेल भेज दिया था। 10 बजे की बड़ी खबरों में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। 1 घंटे तक नीतीश कुमार ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को सलाह दी, अपने एजेंडे पर करें काम, अपना एजेंडा खुद तय करें, बीजेपी के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। नीतीश ने आज कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी से भी मुलाकात की। अगली बड़ी खबर, शिक्षक दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा नोटिस भेजा गया है। इन नेताओं ने दरअसल उप राज्यपाल पर कथित तौर पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। 5वीं बड़ी खबर, नई आबकारी नीति पर घोटाले के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। नई शराब नीति से सिसोदिया ने पैसा कमाया। बीजेपी ने दावा किया नई शराब नीति में सिसोदिया ने मोटा पैसा कमाया है। और बताइए पुरानी शराब नीति में क्या खराबी थी, यह सवाल भी पूछा गया। छठी बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और बीजेपी पर आज जमकर निशाना साधा। कहा सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही, मुझे फंसाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सिसोदिया ने कहा यह स्टिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि मजाक है। 7वीं बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर राजनीतिक हलचल के बीच हेमंत सोरेन ने विधानसभा में आज विश्वास मत हासिल कर लिया। सोरेन ही रहेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर वार किया। सोरेन ने कहा बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, सरकार गिराने की कोशिश की गई। हेमंत ने कहा आंदोलनकारी का बेटा हूं, किसी से नहीं डरता। अब नवी बड़ी खबर लखनऊ से, जहां किलेवाला होटल में बड़ी खबर सामने आई कि अब इस होटल को तोड़ा जाएगा। लखनऊ मंडलायुक्त ने होटल को सील कर ध्वस्त करने के निर्देश भी जारी किए। होटल के स्वीकृत नक्शे की कॉपी एलजीए को नहीं दी गई थी। होटल में आग लग गई थी, जिसमें एक महिला समेत कुल 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि 20 लोगों को बचा लिया गया। 10वीं बड़ी खबर, घायलों से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने घायलों का हालचाल जाना, घायलों से बातचीत की, साथ ही डॉक्टर्स को उचित इलाज देने के निर्देश भी दिए। योगी आदित्यनाथ ने आग की जांच के आदेश जारी किए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। और 11वीं बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने अपनी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद में कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प समारोह में शामिल हुए राहुल गांधी। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा हमारी लड़ाई राजनीतिक पार्टी से नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। मोदी सरकार ने किसानों का हक छीना। 12वीं बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव की तैयारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर आज विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक ली। बीजेपी ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने साफ किया शिंदे गुट के साथ बीएमसी चुनाव में हम उतरने जा रहे हैं। 13वीं बड़ी खबर, तमिलनाडु दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी केजरीवाल ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों प्रदेशों के सीएम ने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें पुदुमई पेन योजना का उद्घाटन किया गया। दिल्ली की तरह तमिलनाडु में भी मॉडल एक्सीलेंस स्कूल खोलने की तैयारी है। 14वीं बड़ी खबर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस। 40 साल बाद ब्रिटेन को महिला पीएम मिली है। लिज ट्रस को 57.4% वोट मिला। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। लिज ट्रस को 81,326 से ज्यादा वोट मिले, जबकि ऋषि सुनक को 60,399 वोट ही मिल पाए। और 15वीं बड़ी खबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के गेट पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके में दूतावास में तैनात 2 राजनयिकों समेत 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाका करने वाला एक आत्मघाती हमलावर था। हथियारबंद गार्ड्स ने हमलावर को
लखनऊ के होटल में आग लगने से हड़कंप मचा। हजरतगंज इलाके के लेवाना होटल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 की हुई मौत, 7 से ज्यादा लोग गंभीर। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू, धुआं चारों ओर फैला। 18 से ज्यादा लोगों को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रेस्क्यू किया। जिस वक्त आग लगी, होटल के कुल 30 कमरों में करीब 35 से 40 लोग अंदर थे। आग लगने